नमस्कार दोस्तों। बजट 2024 आने के बाद में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास इस प्रकार के भी आए कि अनूप जी, अब अगर इस बजट को मद्देनजर रखते हुए चलें तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निल होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मुझे लगा इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बना करके आपके समक्ष इन पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं इन फॉर्म ऑफ सर्टेन टेबल्स। तो आइए आगे लिए चलता हूं। दोस्तों, पहले ये समझिएगा कि ये जो न्यू रिजीम है, ये न्यू रिजीम अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी पिछले वित्त वर्ष 23-24 के लिए आप पर यदि लागू थी, तो वहां आपको कितनी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो मैंने दो क्लासिफिकेशन किए, तब जबकि आप सैलरीड पेड पर्सन हैं और जब कि आप सैलरीड पेड पर्सन नहीं है, नॉन सैलरीड पर्सन है। तो सैलरीड पेड पर्सन की इनकम यदि मैं मान लूं से सैलरी से या अदर सोर्स की इनकम मिला करके 7.5 लाख तक थी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिला, तो 7 लाख रुपए की टोटल इनकम बनी। नॉन सैलरीड पर्सन को क्योंकि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, तो मैंने उनकी सभी स्रोतों से आए यहां पर 7 लाख मानी। मैं यहां कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट नहीं एज्यूम कर रहा। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू 7 लाख एज पर द न्यू रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 25,000 था, और अंडर सेक्शन 87 ने पिछले साल रिबेट बढ़ा करके 25,000 कर दी गई। तो दोनों ही केसेस में नील टैक्स लायबिलिटी निकल करके आई, यानी वित्त वर्ष 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सैलरीड पर्सन को 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और नॉन सैलरीड पर्सन को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर प्राइमा फेसाई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। ये व्यवस्था पिछले वित्त वर्ष की थी। अब मैं बात करूंगा वित्त वर्ष 24-25 में व्यवस्था क्या रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बजट का प्रभाव आएगा वित्त वर्ष 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम पर। तो जरा ये चार्ट देखिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है, तो मैंने एक क्लासिफिकेशन किया। से सैलरीड पर्सन को 8.25 लाख रुपए 8.25 लाख रुपीज की इनकम आई। स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें अब बढ़कर के 75,000 रुपीज मिला। तो नेट टोटल इनकम बच गई 7,50,000 रुपीज। अब 7,50,000 रुपीज पर बिकॉज ऑफ न्यू स्लैब 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 7 लाख तक 5% और 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10% की रेट पर टैक्स लगना प्रस्तावित कर दिया। तो उस हिसाब से अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं तो 25,000 रुपए का टैक्स निकल करके आएगा 7.5 लाख रुपए की टोटल इनकम पर। और रिबेट अंडर सेक्शन 87 में 25,000 मिल गई, तो नेट टैक्स ड्यू नील बचेगा। यानी अगर सैलरीड पर्सन की 8.25 लाख रुपए तक की भी इनकम है सभी स्रोतों से, जिसमें मैं कैपिटल गेन का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहां नहीं पिक कर रहा, तो 8.25 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके विपरीत यदि सैलरीड पर्सन नहीं है, तो 7.5 लाख रुपए की सभी स्रोतों से आय मानते हुए चल रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, 7.5 लाख रुपए की टोटल इनकम, 25,000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी और 25,000 रुपए की रिबेट, फाइनल टैक्स लायबिलिटी वुड अगेन बी जीरो। यानी प्राइमा फेसाई सैलरीड पर्सन के केस में 8.25 लाख की आय और नॉन सैलरीड पर्सन के केसेस में 7.5 लाख रुपए तक की आय पर मेरे हिसाब से प्राइमा फेसाई टैक्स लगना नहीं दिख रहा, या जीरो टैक्स लायबिलिटी सुनिश्चित होगी। अब दोस्तों, एक और एडिशनल टैक्स बेनिफिट जो मेरे दिमाग में आया इस वीडियो के साथ में, कि इसको भी बात को रखता हूं आपके समक्ष, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्सेट्रा अप टू रुपीज 1.25 लाख, जो अब तक 1 लाख रुपए तक टैक्स निल लेता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स पर 1.25 लाख रुपए तक निल टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट करेगा, ऐसा भारत सरकार ने व्यवस्था की। तो अगर मैं इस 1.25 लाख रुपए की अमाउंट को आपके साथ जो पिछला डिस्कशन किया है उसमें जोड़ दूं फर्दर, सैलरीड पर्सन के केसेस में मेरे पास में लिमिट आ जाएगी 9.5 लाख की, और नॉन सैलरीड पर्सन के केस में लिमिट आ जाएगी 8,75,000 रुपीज की। यानी 9.5 लाख की इनकम में अगर 1.25 लाख रुपए का मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लूं, और बाकी की जो इनकम है से वो बची 8.25 लाख रुपीज, वो सैलरीड इनकम मानूं, और ये मानूं कि आप नए रिजीम में टैक्स लायबिलिटी ऑप्ट करते हैं, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निल होगी। इसी प्रकार यदि आप बिजनेसमैन हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उस परिस्थिति में आपकी मैंने एक बार के लिए सभी स्रोतों से आए 8,75,000 मानी, जिसमें 1.25 लाख रुपए का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना। नेट जो अमाउंट आपके पास में बच गया वो से 7.5 लाख रुपए बचा। उस 7.5 लाख रुपए पर आपको न्यू रिजीम ऑप्ट करते हुए टैक्स लायबिलिटी निल रहेगी। तो ये भी एक नजरिया आप समझ सकते हैं।
तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आपके समक्ष इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए रखा कि कितनी राशि तक की आय पर आपको टैक्स लायबिलिटी मिल रहेगी वित्त वर्ष 24-25 में, ये आपकी कुछ हद तक टैक्स प्लानिंग बनाने में, क्योंकि मुझे कब टैक्स देने के लिए लायबिलिटी आएगी कब नहीं आएगी, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।